क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के पन्नों में से एक समय ऐसा भी था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश की संपन्नता, संस्कृति और संसाधनों ने सदियों से विदेशियों को आकर्षित किया। ऐसे ही लालच में आकर अंग्रेजों की नजर भारत पर पड़ी और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब भारतीयों को अंग्रेजों ने अधीन होकर गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इतिहास अनेक सभ्यताओं, संस्कृतियों और विदेशी आक्रमणों का गवाह रहा है, लेकिन इन सभी में सबसे निर्णायक प्रभाव अंग्रेजों का रहा, जिन्होंने भारत को लगभग 200 सालों तक गुलाम बनाए रखा। वे व्यापारी बनकर आए और सम्राट बन गए थे, लेकिन भारत ने भी हार नहीं मानी और अंततः उन्हें भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये कहानी है भारत की स्वतंत्रता की, संघर्ष की, बलिदान की और अंततः विजय की। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अंग्रेज भारत कैसे आए और उन्होंने कैसे धीरे धीरे पूरे देश पर हुकूमत कर ली? भारत की समृद्धि ने अंग्रेजों को आकर्षित किया। भारत को भले ही सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन यहाँ सिर्फ सोना, चांदी और हीरे जवाहरात ही नहीं थे, बल्कि भारत कृषि प्रधान देश था। यहाँ के मसाले, सूती वस्त्र, रेशम और अन्य उत्पाद यूरोपीय देशों में अत्यधिक लोकप्रिय थे। इन्हीं मसालों की खुशबू ने अंग्रेजों को भारत तक खींच लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजों ने भारत में अपने पांव ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पसारे थे। इस कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश से हुई थी। इसका उद्देश्य था पूर्वी एशिया में व्यापार करना। इस कंपनी को सबसे पहले थॉमस स्मिथ और 218 शेयरधारकों ने मिलकर शुरू किया था। कंपनी के व्यापारी भारत की समृद्धि से आकर्षित थे। सूरत से शुरुआत 24 अगस्त 1608 को अंग्रेजी व्यापार पहली बार गुजरात से सूरत बंदरगाह पर पहुंचे। हालांकि उस समय भारत मुगल शासन था और यहाँ व्यापार की अनुमति लेना आसान नहीं था। कई प्रयासों के बाद कंपनी ने 1612 में सूरत में पहला कारखाना फैक्ट्री स्थापित किया। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मद्रास, चेन्नई, बॉम्बे, मुंबई और कोलकाता में भी अपने ठिकाने बना लिए। मुगलों से व्यापारिक संबंध शुरुआती वर्षों में अंग्रेजों को जहांगीर के दरबार से व्यापार की अनुमति लेने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। कैप्टन विलियम हाकिंस और फिर सर थॉमस ने जहांगीर से लंबी बातचीत करके अनुमति प्राप्त की। यूरोपीय और अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में सिर्फ अंग्रेजों का ही नहीं, बल्कि फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली व्यापारी की भी सक्रिय थी। परंतु अंग्रेजों ने चालाकी और रणनीति से अन्य यूरोपीय ताकतों को एक एक करके भारत से बाहर कर दिया। फ्रांसीसियों से कर्नाटक युद्ध और अंत में वांडीवास की लड़ाई 1760 में जीत ने अंग्रेजों को भारत में अजय बना दिया। प्लासी की लड़ाई और सत्ता की शुरुआत साल 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखे से हराया। इस जीत के बाद बंगाल की सत्ता पर उनका नियंत्रण हो गया। यहीं से अंग्रेजों ने सिर्फ व्यापार ही नहीं, उत्तराधारी बनना शुरू किया। फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने राजपाट, धर्म और प्रांतों में मतभेद को बढ़ावा दिया। वे राजाओं, नवाबों को आपस में लड़वाते थे और फिर मध्यस्थ बनकर खुद फायदा उठाते थे। शोषण और लूट का एक बार सत्ता मिलने के बाद अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति को लूटना शुरू किया। किसानों को जबरदस्ती अधिक कर देना पड़ता था और उनके उत्पाद उन्हें सस्ते में बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। बंगाल का भयंकर अकाल 1770 अंग्रेजों की राजस्व नीति का ही नतीजा था, जिसमें लाखों लोग भूख से मर गए। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार तक 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेज सरकार को एहसास हुआ कि कंपनी भारत को संभाल नहीं सकती। इसलिए 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब भारत में सीधी ब्रिटिश राज शुरू हुआ, जिसकी प्रमुख थी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 के विद्रोह के बाद देश भर में स्वतंत्रता की चिंगारी फैल गई,
लाल बाल भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे वीरों ने देश आजाद किया, बहुत संघर्ष किया, आंदोलन किया। भारत आजाद हुआ। लगातार संघर्षों, आंदोलनों और कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। हालांकि अंग्रेज भारत से बहुत कुछ लूट कर ले गए। सोना चांदी, वस्त्र, फसलें और संस्कृति। एक समय जो देश सोने की चिड़िया था, वो गरीबी और भूखमरी से जूझ रहा था। सबक जो इतिहास से सीखना चाहिए, अगर हम एकजुट रहते तो शायद अंग्रेज कभी हम पर राज नहीं कर पाते। आज की सबसे बड़ी सीख यही है, फूट से बचो, एकता अपनाओ। अगर भारत को फिर से शक्तिशाली बनाना है तो हमें जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव को छोड़कर मिलकर काम करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही प्रेरणादायक और ऐतिहासिक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।